न्याजी साहब सर, ये मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। शायद भुट्टो साहब की रिकमेंडेशन पे ये अवार्ड्स, सिविल अवार्ड्स देने का सिलसिला शुरू हुआ था और तब से ये सिलसिला जारी सारी है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब ज़ाहिर अवार्ड्स मिलते हैं तो तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि जी अपने मंजूर नज़र जो लोग हैं उनको अवार्ड से नवाज दिया गया और ज़ाहिर है उनकी खिदमात हैं, ये सब कुछ है। ये तो इल्ज़ामात कह लें या जो भी ये बातें होती हैं, लेकिन ये जो स्पेशल एडिशन है मार्का एक, इस पर तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि किसी किस्म का किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जिसने जो किया वो नज़र भी आया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मेरी तरफ से आपको, शामी साहब को, तमाम पाकिस्तान को जो है 14 अगस्त यौम आज़ादी दिन मुबारक। फिर दोगुनी खुशी कि आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उससे ज़ाहिर है कि आज के दिन का मज़ा, इसकी जो शान है उसको दो चंद रखा और उसको दोबाला कर दिया। इसके बाद मैं शामी साहब को उनकी सालगिरह पर खसूसी जो है हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से कबूल करें और अल्लाह ताला उनको ऐसे जो है कई ढेरों दिन नसीब करे, लंबी उम्र दे और सेहत के साथ दे और उनका साया हमारे पे लंबा सा कायम दायम रहे। फिर उसके बाद उनको ये जो अवार्ड मिला है इसके ऊपर उनको बहुत मुबारक। उनके लिए नया नहीं है और शामी साहब की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि ये अवार्ड के लिए एजाज़ है कि वो शामी साहब के हिस्से में आए और शामी साहब उसके हिस्से में आए हैं। और फिर आपके बेटे की जो बर्थडे वो भी आपको मुबारक हो। थैंक यू। देखिए जी, बात यह है कि ये अवार्ड्स तो मेरा ख्याल है कि एक अरसे से इससे शायद तरतीब से नहीं आ रहे होंगे, लेकिन दिए जाते रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो चर्चा हुआ वो 1965 की जंग के बाद हुआ, जिसके बाद लोगों को पता चला कि ये बेशुमार अवार्ड्स होते हैं जो गाहे बगाए दिए जाते रहे हैं। उसके बाद इसका रिवाज भी ज़्यादा हो गया। अब जो इतराज़ करने वाले हैं तो वो तो ज़ाहिर करेंगे और उनका होता है कि उनके दौर में जब दिए जाएंगे तो फिर लोगों को भी इतराज़ होता है। तो ये एक ज़ीरो सम गेम है और ये चूँकि जहाँ कौमों के अंदर थोड़ी सी हमारे यहाँ इस वक्त तनाव और पोलराइजेशन की जो कैफियत है वो मौजूद है, तो इसलिए आप कुछ भी करें तो एक हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो इस पर तनकीद करेगा, नापसंद करेगा, और एक हिस्सा जो है वो उसको उससे इंजॉय करेगा जिस तरीके से आज हम अवार्ड्स को भी इंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान डे को भी इंजॉय कर रहे हैं और मार्का हक के समरात को भी हम जो है वो भी उसका भी हम मज़े लूट रहे हैं। तो ये इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना अहम चीज़ है वगरना। और ये तो होता है जी कि एक चीज़ के ऊपर पूरी कौम को कभी भी ना मुतफिक किया जा सका था ना किया जा सकेगा। सही। और तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हो गया तो वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि लोगों की जो है उनकी खिदमात है उनको सिला मिला। एक मौका शायद आ सकता था शामी साहब, सर उस मौके को आने से रोक दिया आपको लगता है वज़ीर आज़म ने? क्योंकि कहा जा रहा है जी कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम जो है वो भी निशाने पाकिस्तान के लिए भेजा था, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये नाम जो है वो फहरिस्त से निकाल दिया। देखें, ये जो मार्का हमने लड़ा है उसको लीड तो वज़ीर आज़म कर रहे थे ना, सफारती महाज पर भी और बैसियत मजमूई भी। अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई सेटबैक हो जाता तो आज उसका खमियाजा कौन भुगत रहा होता? ज़ाहिर सबसे ज्यादा वजीर आजम जो है वो भुगत रहे होते। और वजीर आजम ने, देखिए वजीर आजम ने जिस तरह दिन रात एक किया और उसके बाद जो उनका जो नैरेटिव था, उन्होंने जब ये बात की कि पहलगाम वाकये के बाद ताकूल एकेडमी में उन खिताब करते हुए उन्होंने ये बात की कि दुनिया जो है और आलमी ताकतें जो हैं वो इसकी तहकीकात कराएं और उनका गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और कोई आलमी फोरम पर इसकी तहकीकात हो कि पहलगाम वाकये का कौन जिम्मेदार है। और भारत ने जब ये पेशकश कबूल नहीं की तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो पाकिस्तान है यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर छाता चला गया, पाकिस्तान का बयानिया गालिब आ गया कि पाकिस्तान तहकीकात चाहता है, दहशतगर्दी रोकना चाहता है और इंडिया जो है सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहा है और पाकिस्तान को सजा देने की बात करता है, उसको हक़ तक पहुंचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जब बैरून मुल्क गए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया
कि ISI और राह जो है उनकी टीमें मुकर्रर कर दी जाएं और वो मुश्तरका तौर पर तहकीकात करें और जो नतीजा फिर उसके बाद जिम्मेदारों को सजाएं दी जाए। तो ये तो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक महाज पर तो अपना नक्श जमा दिया और भारत को पसपा कर दिया, और उसके साथ जो है फिर जंग के मैदान में भी और डिप्लोमेसी में भी, जिस तरह जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है जो उन्होंने किरदार अदा किया, और फिर हमारे जो एयर चीफ है सिद्धू साहब, उन्होंने जिस तरह लीड किया, तो अब वो तो सब ऐसे है, ये तो आप किताबें लिखी जाएंगी इस पर। और लेकिन शायद आप समझते हैं कि वजीर आजम डिजर्व करते हैं, मतलब डिजर्व करते थे अवार्ड, ये अलग बात है कि उन्होंने वजीर आजम बिल्कुल वजीर आजम, अगर देखें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अवार्ड मिला, हमारे डिप्टी वजीर आजम यानी डार साहब को अवार्ड मिला, तो सबसे ज्यादा वजीर आजम भी ये डिजर्व करते थे, क्योंकि उनकी क़यादत में ये जंग लड़ी जा रही थी। लेकिन उन्होंने जाहिर है थोड़ा उनके लिए मुश्किल ये हुई कि वो खुद वजीर आजम है और अपने आप को कैसे डेकोरेट कर ले, तो ये जो हिजाब जो है वो उन्हें हुआ माने आया, और ये भी जाहिर है एक अच्छी बात है। अब उनकी खिदमत जो है जब वो इक़्तिदार में नहीं होंगे तो फिर उनका एतराफ़ कर लिया जाएगा, उनके बाद आने वाले उनका एतराफ़ कर लेंगे। तो इस लिहाज से तो उन्होंने अपने आप को अलग करके एक अच्छी रवायत कायम की है, जहाँ और उनकी जो वो उनको अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन उनकी जो खिदमत हैं उनका इनकार तो नहीं किया जा सकेगा। उनके डिप्टी वजीर आजम और उनके जो सिपह सालार हैं, जब उनको आला तरीन एजाज़ात मिले हैं तो फिर वजीर आजम के को तो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो एक लिहाज से मेरा ख्याल उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि वो जो अपने चेहरे पर खुद जो सेहरा सजाना है उसका कोई वो लुत्फ नहीं आता उस तरीके से जिस तरह आप दूसरों का एतराफ़ करते हैं। ठीक है।